हमारे साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। 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 इस चौथे अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है। ज्ञान कर्म संन्यास योग से क्या तात्पर्य है? व्यक्ति बार बार अपने मन में जो सोचता है क्या वो वही बन जाता है? चौथे अध्याय में मुख्य प्रतिपाद्य विषय है या मूल बातें जो है वह है भगवान का सगुण प्रभाव, कर्मयोग का विषय, योगी महात्मा पुरुषों का आचरण, उनकी महिमा, फल सहित पृथक पृथक यज्ञों का कथन, ज्ञान के बीज। ये बात इस अध्याय में है। फिर संपूर्ण पदार्थ भगवान के कारण रूप की व्याख्या है। इतनी बात है तो यह अध्याय जिसे ज्ञान कर्म संन्यास योग कहते हैं, उसमें इन बातों के साथ एक बात भगवान ने कही विशेष। अभी तक तीसरे अध्याय में चर्चा हुई मूलतः अनासक्त कर्म की। कर्म में आसक्ति न हो और कर्म प्रभु अर्पण हो तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। लेकिन इस अध्याय में जो विशेष बात है कि ज्ञानाग्नि में कर्म दग्ध हो जाता है, इसलिए इस अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है। ज्ञानाग्नि में कर्म दग्ध हो जाते हैं। इसमें ज्योतिष की जो बात है वह है ज्योतिष बीज है संस्कार का। प्रारब्ध का कथन पूर्ण करता है। जहाँ तक प्रारब्ध संस्कार के अनुसार कर्म चक्र की बात है, काल चक्र की बात है, ज्योतिष उसका संपूर्ण कथन करता है। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है आत्मा के बारे में, आत्मा का कथन ज्योतिष नहीं करता। ये बात ध्यान से समझने की है। आत्मा के बारे में है, आत्मा की का स्थान है 12वें भाव में, लेकिन उसकी व्याख्या उतनी नहीं है। इसलिए आत्मा का कथन ज्योतिष नहीं करता है, ऐसा माना जाता है। आत्मा के बारे में स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, शुभ अशुभ कर्मों के शुभ अशुभ फल हैं। यह सच है, किंतु इसके परे है वह शुद्ध मुक्त आत्मा, स्वच्छंद विचरण जो मनुष्य का स्वरूप है। और आत्मा वह किसी भी ज्योतिषी के पार है, किसी भी शास्त्र के पार है, किसी भी गुरु के पार है। हम जिन चीज़ों का एहसास करते हैं उन्हीं का सामना करते हैं, उन्हीं के अनुसार जीते हैं। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं तुम 100 बार कहो पापी हो पापी हो पापी हो तो पापी हो जाओगे। यदि 100 बार कहो मुक्त हो तो मुक्त हो जाओगे। जो एहसास करता है मनुष्य और वह प्रारब्ध के बस में हो तो उसके लिए स्वर्ग भी सच है, नरक भी सच है, प्रारब्ध भी सच है। यदि एहसास ही टूट जाए, यदि कोई हैमरिंग ही हो जाए, जग जाए आदमी, यह सोचने लगे कि वह नित्य मुक्त आत्मा है, उसका किसी से कोई संबंध नहीं है, थोड़ी कसक होगी, थोड़ी पीड़ा होगी, थोड़ी टूटन होगी, लेकिन उस पीड़ा को सहता रहे, तप मानकर सहता रहे तो मोह मुक्त हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात है। जो कहा गया, जो प्रश्न है, जो जैसा सोचता है और करता है वैसा ही बन जाता है, क्योंकि वो उस एहसास के साथ जीता है तो उसके व्यक्तित्व में वही सारी बातें आएंगी, वही सारे विचारों के तरंग आएंगे। उसी तरह वह व्यक्ति एक्शन करेगा, कर्म करेगा, वही उसकी आदत बन जाएगी, स्वभाव बन जाएगा, उसका चरित्र बन जाएगा। इसलिए जो जैसा सोचता है वैसा ही हो जाता है। तो ये बातें इस अध्याय की भूमिका में कही जाएगी। श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय का पहला एवं दूसरा श्लोक। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनोरिच्छवाकवे ब्रवीत्। एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग विद्या का उपदेश सृष्टि के आरंभ में विवस्वान सूर्यदेव को दिया था। विवस्वान ने यह उपदेश अपने पुत्र मनुष्यों के जन्मदाता मनु को दिया और मनु ने यह उपदेश अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त इस विज्ञान सहित ज्ञान को राज ऋषियों ने विधि पूर्वक समझा, किंतु समय के प्रभाव से वह परम श्रेष्ठ विज्ञान सहित ज्ञान इस संसार से प्रायः छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो गया। इस अविनाशी ज्ञान कर्म संन्यास योग को भगवान ने सर्वप्रथम किससे कहा था? किस योग में मोक्ष सुनिश्चित है, कर्म योग में या राजयोग में? ये जो कर्म योग है बड़ा ही असाधारण योग है। कर्म योग में हठ योग जैसी क्रियाएं नहीं है, राजयोग जैसी एकाग्रता और क्षमता नहीं है। राजयोग में एकाग्र करना पड़ता है, मन का ध्यान लगाना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। कर्मयोग सहज योग है, यानी सामान्य जीवन जीते हुए भी मनुष्य यदि अपने विवेक को और अनासक्ति को सलामत रखे तो मुक्त हो सकता है। कर्म छोड़ने के लिए नहीं, कर्म करने के लिए है। कर्म कभी भी किसी के लिए छोड़ा नहीं जा सकता।
कर्मरत कर्मयोगी कर्म कभी नहीं छोड़ते, कर्म करते रहते हैं परंतु कर्म में आसक्त नहीं रहते। कर्मयोग एक ऐसी देहरी है जो तमस से रजस की ओर जाते हुए आदमी को सत्व में ले जाता है। जैसा कि पहले भी कहा गया है कि प्रकृति में 3 गुण है, सत रज तम। तम में आदमी अकर्मण्य रहता है और रज में आदमी कर्म करता हुआ इच्छाओं से भरपूर रहता है और सत्व में आदमी कर्म करता हुआ भी इच्छाओं एवं आसक्तियों के वशीभूत नहीं होता। उसके विवेक और वैराग्य स्थिर रहते हैं। विवेक के स्थिर होने पर वह सही निर्णय ले पाता है और वैराग्य के स्थिर रहने पर आसक्ति नहीं घेरती। भगवान कहते हैं योग पुराना है, आज से नहीं युगों से है। मैंने कभी सूर्य से कहा था, सूर्य भगवान सूर्य देवता ऐसे हैं कि अहर्निश निरंतर तपते रहते हैं और अनासक्त भाव से तपते रहते हैं और किसी को फेवर किए बिना, किसी का पक्ष लिए बिना, किसी का विरोध किए बिना, किसी के प्रति अनुदार या उदार नहीं होते। सबको बराबर प्रकाश ऊर्जा बांटते रहते हैं। सूर्य में किसी के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, इतने पर भी अपने कर्तव्य के प्रति कोई प्रमाद भी नहीं है। नित्य निरंतर तपते रहते हैं, इसलिए सूर्य इस संसार के सबसे बड़े कर्मयोगी। अगर ब्रह्मांड को भगवान का मंदिर माना जाए तो भगवान की पूर्ति होगी सूर्य से, इसलिए सूर्य को नारायण कहते हैं। तो भगवान कहते हैं सूर्य को सबसे पहले ये योग बताया और सूर्य से यह परंपरा योग की चली आई। सूर्य ने वैवस्वत मनु को कहा, मनु ने इक्ष्वाकु को कहा। इस तरह से राज ऋषियों में यह परंपरा चली आई, परंतु धीरे धीरे यह परंपरा लुप्त हो गई। योग की बात जब आती है तो आदमी ध्यान लगाने की बात करता है, कुंडलनी जगाने की बात करता है, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कुंडलनी जगाना या आसन प्राणायाम करना कभी कभी हमें लगता है कि किसी काम का नहीं है। क्यों नहीं है? थोड़े समय के लिए आप बहुत चमत्कारी बन सकते हैं, परंतु संस्कार क्षीण न होने के अभाव में आपको आत्मज्ञान, आपको आत्म अनुभव, दृष्टा के स्वरूप में स्थिति कुछ ही प्राप्त नहीं होगा। पूरे योग का ज्ञान, योग का सार्थक अनुभव आपको तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक चित्त निराशय नहीं होगा, कर्म बीज से शून्य नहीं होगा। लेकिन कर्मयोग एक ऐसी चीज है जब व्यक्ति अपने मन को, अपनी भावनाओं को भगवान में स्थिर करके अपने कर्म संस्कारों का भोग करता है। आसक्ति विरक्ति नहीं होती, किसी के प्रति उदार अनुदार नहीं होता और अपने राह में जिसका लेना देना है, अपने ऋणानुबंध पूरा करता हुआ जो चलता है वह सुनिश्चित तौर पर परमात्मा को प्राप्त होता है। इनका सबसे बड़ा उदाहरण है पितामह भीष्म। भीष्म ने न हठयोग साधा और न राजयोग साधा। सारे महाभारत के चरित्र में एकमात्र भीष्म जब वे मृत्यु काल में थे, सरसैया पर थे, सब हाथ जोड़े खड़े थे। कृष्ण ने कहा कि मोक्ष पर आपका अधिकार स्वतः सिद्ध है। जिस समय भीष्म को सरसैया मिली, वाणों की सैया मिली, सब लोग उनको प्रणाम करने आए। आचार्य द्रोण भी आए, वे भी तपस्वी थे। आचार्य द्रोण को भी विद्या प्राप्त थी। आचार्य द्रोण उनको प्रणाम कर बोले, हे महात्मा, भगवान आपको मोक्ष दे। मैं ये याचना नहीं कर सकता अपने लिए, क्योंकि मैं मोक्ष का अनाधिकारी हूँ। मेरी आसक्ति मेरे पुत्रों में रही है, लेकिन आपने सारे जीवन निष्काम कर्म किए हैं, कहीं पर आसक्त या अनासक्त नहीं हुए, केवल अपने कर्तव्य का पालन किया। आपके लिए सब समान रहे, चाहे कौरव हो या पांडव। भीष्म के मन में न पांडवों के प्रति अगाध प्रेम था, न कौरवों के प्रति कोई द्वेष था। वे जितना भला अर्जुन का चाहते थे उतना ही भला दुर्योधन का भी चाहते थे, चाहे उनके प्रति कोई कैसा भी व्यवहार करे। ध्यान देने की बात है कि हठयोगी का मोक्ष सुनिश्चित नहीं है। सुनिश्चित क्या, निश्चित भी नहीं है। राजयोग का भी मोक्ष सुनिश्चित नहीं है, क्योंकि राजयोगी सिद्धियों के लोभ लालच में पता नहीं कहां से कहां चला जाता है। सिद्धियां और विभूतियां उसे पता नहीं कहां से कहां ले जाए। विवेक और वैराग थोड़ा सा भी शिथिल पड़ा कि गया काम से। कर्मयोगी के जीवन में ऐसी कोई रिद्धि सिद्धि नहीं, उसका तो बस सामान्य सा जीवन होता है। लेकिन सामान्य जीवन में बड़ी असमानता पलती है। कर्म संस्कार क्षीण होते जाते हैं और सीधे उनको भगवत प्राप्ति होती है। इस तरह कर्मयोगी के जीवन में मोक्ष सुनिश्चित है। योग की अन्य धाराओं में मोक्ष सुनिश्चित नहीं है, लेकिन यदि कोई पूरे जीवन कर्मयोग का आचरण करता रहता है तो उसके लिए मोक्ष सुनिश्चित है। सच बात है कि राजयोग हठयोग वाले को कुंडली जगाने का, चमत्कार दिखाने का, सठ चक्रों को निहारने का, अनुभूतियां प्राप्त करने का लालच कहीं न कहीं होता ही है। थोड़ा थोड़ा तो होता ही है, लेश मात्र भी रह ही जाता है। कई आध्यात्मिक संस्था में लोग अनुभूतियों की बात करते रहते हैं, पर योग शास्त्रों में, भगवत गीता में अनुभूतियों को तिरस्कृत किया गया है, सिद्धियों को तिरस्कृत किया गया है। जिन्हें अध्यात्म का प्रारंभिक आधार नहीं मालूम वही उल्टी पुल्टी बात करते हैं। लगता है इन्हें अध्यात्म का ज्ञान नहीं है। तो भगवान कहते हैं ये योग जो कर्म योग है वह मोक्ष का राजमार्ग है। वह आज का नहीं, बहुत पुराना है और उसे सृष्टि के आदिकाल में कहा गया था। परंपरा में चलता रहा और राजाओं के यहाँ चलता रहा। राजा लोग इसको प्राप्त करके कर्मयोग का आचरण कर राजऋषि हो गए, लेकिन काल की लहरों में यह योग विनष्ट हो गया, विलुप्त हो गया। मैंने इसे पुनः प्रकट किया है।